Hello everybody, this is Shagun Smith Francis and you're watching Teach Me SF। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बैंक के कौन से वेरियस फंक्शंस होते हैं। बेसिकली हर बैंक 4 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है और ये 4 टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक एसिड टेस्ट फंक्शंस कहलाते हैं एक बैंक के। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहलाना है तो उसको ये 2 फंक्शंस तो परफॉर्म करने ही होंगे, अदरवाइज वो एक बैंक नहीं बह सकता। The first primary function is accepting deposits and the second one is granting loans and advances। तो हर organization जो accept deposits करती है from the public और grant loans करती है and advances करती है, जब ये दोनों functions को perform करती है तो वो primary functions कहलाते हैं और वो एक बैंक होता है। Accepting deposits जो function है वो 4 तरीके से किया जाता है, by accepting saving deposit, fixed deposit, current deposit and recurring deposits। saving deposit वो account है जिसमें हम अपने सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं और जब हमें चाहिए होते हैं पैसे तब हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड टाइप इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि हम जो पैसा उसमें डालते हैं उसे एक फिक्स टाइम के लिए हमें सेव रखना पड़ता है और जब वो फिक्स टाइम ख़त्म होता है, लेट्स से वो फिक्स टाइम 1 ईयर का है या 5 ईयर्स का है या 10 ईयर्स का है, तो जब भी वो फिक्स टाइम ख़त्म होगा उसके बाद ही हम वो विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट विद द इंटरेस्ट। The third type is the current deposit account। current deposit account होता है सैलरीड बिजनेस क्लास के लिए। जो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने पैसे करंट अकाउंट में रखती हैं। ये जो अकाउंट्स होते हैं इनमें कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती कि आप कितनी बारी विड्रॉज कर सकते हो। एक दिन में आप कितनी भी बार अनलिमिटेड टाइम्स अपने विड्रॉज कर सकते हो और आपके जो ये अकाउंट होते हैं इनकी ट्रांजैक्शन डीलिंग्स लैक्स में होती है। द फोर्थ टाइप इज रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब है रीअकर करना, बार बार डिपॉजिट करना। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपको सिर्फ मनी डिपॉजिट करना अलाउड होता है, विड्रॉ करना अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है जिसमें आप हर महीने 500 रुपीज़ डिपॉजिट करा रहे हो फॉर 1 ईयर, तो साल के आखिर में आप उसमें से 6000 रुपीज़ तभी विड्रॉ कर सकते हो जब आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया हो। द सेकेंड इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस को 4 तरीके से ग्रांट किया जाता है। फर्स्ट इज कैश क्रेडिट, सेकेंड इज बैंक ओवरड्राफ्ट, थर्ड इज लोन्स एंड फोर्थ इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। कैश क्रेडिट इज अ फैसिलिटी जो बैंक ओपन करता है। सो कैश क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होती है जो बैंक ग्रांट करता है बिजनेसमैन को टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जब भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अराइज होते हैं तो एक बैंक कैश क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट करता है जिसमें कि पैसा विड्रॉ किया जाता है मगर कुछ सिक्योरिटी रखने के बाद। द नेक्स्ट फैसिलिटी इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपके बैंक में 0 अमाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है तब भी आप उससे ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं टेम्पररी बेसिस पे, कि जब आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो आपका वो ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो उसमें से रिकवर कर लिया जाएगा। द थर्ड वन इज लोन्स। लोन्स 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स वही लोन्स होते हैं जो हम लोग 1 ईयर से पहले कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा के लोन्स दिए जाते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इज अनदर वे ऑफ ग्रांटिंग लोन्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब ये होता है कि अगर एक सेलर है और एक बायर है और जो बायर है उसने अपना क्रेडिट पे सामान लेने के बाद एक बिल दे दिया सेलर को और ये कहा कि हम 3 मंथ्स के बाद आपको 10,000 रुपीज़ का जो आपका अमाउंट है वो आपको हम दे देंगे। मगर अब जो सेलर है उसको 3 मंथ से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि ये बिल आप रख लो, 3 महीने के बाद आपको इस पे पैसे मिल जाएंगे और आप मुझे कुछ अमाउंट डिस्काउंट करके दे दो। जो डिस्काउंट करके वो अमाउंट बैंक उसको देता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, और वो जो डिस्काउंटेड अमाउंट होती है वो बैंक की फीस होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 प्राइमरी फंक्शंस
लोन्स एंड एडवांसेस के। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसमें बैंक हमारा एजेंट बन के हमारे लिए काम करता है। अब एजेंट बनने के बाद बैंक हमारे लिए फंड ट्रांसफर करता है, हमारे चेक्स कलेक्ट करता है, पीरियोडिक पेमेंट्स एंड कलेक्शंस करता है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है। फंड्स ट्रांसफर का मतलब कि हम जिसको भी चाहे अपने फंड्स ट्रांसफर करते हैं, बैंक वो काम हमारा एजेंट बन के करता है। चेक्स कलेक्शन करने का मतलब है कि अगर हमारे लिए कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है तो बैंक हमारे लिए चेक्स कलेक्ट कर देता है और वो पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। पीरियोडिक पेमेंट्स एंड कलेक्शंस में हम क्या करते हैं, हम बैंक को एक रिटन स्टेटमेंट दे देते हैं, एक स्टैंडिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारे लिए इतने अमाउंट का जो ट्रांसफर है वो जैसे LIC में देना है या टैक्स में देना है या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को देना है, वो आप एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आप पीरियोडिकली उसको हर महीने आप देते या कलेक्ट करते रहोगे। वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जब तक हम अपने वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं कर लेते, हम उसको वापस से कुछ चेंजेस नहीं करते, तब तक वो चलती रहती हैं हमारी। और बैंक हमारा एजेंट बनके हमारे लिए पीरियोडिक कलेक्शंस और पेमेंट्स करते रहता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है जब बैंक हमारे इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, इट इज अ बैग ऑफ सिक्योरिटीज। बैग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जब हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम एक ही शेयर्स में या एक ही टाइप के डिबेंचर्स में सारा पैसा नहीं डालते हैं। हम एक बैग ऑफ सिक्योरिटीज बनाते हैं जिसमें हम हाई रिस्क की एसेट्स डालते हैं और मीडियम रिस्क और लो रिस्क एसेट्स डालते हैं। तो वो जो पोर्टफोलियो होता है उसको मैनेज भी हमारे लिए हमारा बैंक करता है, ताकि हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाए और हमें कोई रिस्क भी हमारा उतना ना हो जितना कि हम बेयर कर सकते हैं, उतना ही रिस्क हो। इसके अलावा बैंक हमारे लिए बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, लॉकर फैसिलिटी, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंजेस, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरी कंट्री में आपका एक्सपोर्टर या इंपोर्टर बैठा हुआ है उसको ये पता चलेगा कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो बंदा फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, उसको हम क्रेडिट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। उन केसेस में बैंक गारंटी देता है कि अगर आपको पैसे वहां से नहीं मिलते हैं तो बैंक उसके लिए उसकी जगह पर पैसा देगा। दैट इज कॉल्ड अ लेटर ऑफ क्रेडिट। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। बाकी यूटिलिटी फंक्शंस आर सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। आज के लिए यहीं तक हम स्टॉप करेंगे। यही आपके इम्पोर्टेंट बैंकिंग फंक्शंस हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ।